मुल्क को इस हाल में पहुंचाने वालों का मुहासबा होना चाहिए। पता लगना चाहिए कि 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। कहा, क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया? हमारे दौर में मुआशरा आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ किरदारों ने दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। अच्छे लोगों को निकालकर मुल्क को अनाड़ी के हवाले कर दिया। वक्त साबित कर रहा है कि हम दुरुस्त थे। नवाज शरीफ की कोशिश है चौथी बार वजीर आजम बन जाएं। जो पहली, दूसरी और तीसरी बार फेल हो चुका, वो अब क्या तीर मार लेगा? बिलावल भुट्टो का तेमरागरा में जियालों से खिताब। कहा, मियां साहब आए तो एक्शन रिप्ले होगा। रवायती सियासत भुगतनी पड़ेगी, अवाम मानेंगे ना मैं मानूंगा। नवाज शरीफ उन्हीं से टकराए जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलाई। इस लड़ाई से नुकसान अवाम का ही होगा। एक सियासी जमात चाहती है कि इलेक्शन जीतकर मुखालिफिन से इंतकाम ले। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करनी चाहिए। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में पुलिस के साबिक IG से खिताब। आइन के तहत कोई शख्स या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं हो सकता। कोई भी मुआशरा इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुलाजमत की नौयत जो भी हो, फर्ज शनासी से करनी चाहिए। और हमास पर इजरायली जारहियत। हमास के हमलों में 404 इजरायली फौजी हलाक, 5000 से ज़ायद जख्मी। गजा में सेहोनी फौज की दहशतगर्दी, 24 घंटे में 450 हमले। मजीद 310 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। तादाद 17,484 हो गई। जंगबंदी के लिए सलामती काउंसिल में करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।